फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मोटर में होने वाले क्रॉलिंग और कॉगिंग के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्शन मोटर में, खासकर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, क्रॉलिंग हम किसे कहते हैं, कॉगिंग हम किसे कहते हैं, क्रॉलिंग और कॉगिंग किस वजह से आपके सिस्टम में होते हैं और उसे ओवरकम करने के लिए बेसिकली किया क्या जाता है। तो ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रॉलिंग की, कि क्रॉलिंग एक्चुअल में कहाँ किसे जाता है। देखिए, अगर आपकी इंडक्शन मोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड से 1/7 स्पीड पर घूमने लगे तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्रॉलिंग कहते हैं। अब दोस्तों, आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सिंक्रोनस स्पीड का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ns = 120 f/p, ये सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है। f आपकी फ्रीक्वेंसी है और p आपके नंबर ऑफ पोल्स है। तो नंबर ऑफ पोल्स, आपके मोटर कितने पोल की है, 4 पोल की है या 2 पोल की है, उस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंक्रोनस स्पीड को निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी मोटर सिंक्रोनस स्पीड से 1/7 स्पीड पर घूमने लगी है तो इसको हम लोग क्रॉलिंग कहते हैं। और क्रॉलिंग का जो मेन रीजन होता है, जिस वजह से आपकी इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, वो होते हैं हार्मोनिक्स। अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खासकर जो ऑड हार्मोनिक्स कंपोनेंट होते हैं, जैसे थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स या सेवंथ हार्मोनिक्स, इस तरीके के जो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, उनके वजह से मेनली क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर हार्मोनिक्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो हार्मोनिक्स के वजह से और तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी, पर क्रॉलिंग की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि फिर क्रॉलिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बेसिकली किया क्या जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जहां हार्मोनिक्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसका जवाब आपको मिलेगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स और एमवी ड्राइव्स में। मेनली जो VFDs होती है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, ये एक्टिव सोर्स होती है ऑड हार्मोनिक्स का। खासकर जो थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट होते हैं, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो VFDs होती है, उनमें फिल्टर यूनिट का यूज़ किया जाता है ताकि हम हार्मोनिक्स को कंट्रोल में रख पाएँ, हार्मोनिक्स को सप्रेस कर पाएँ। अगर आपके हार्मोनिक्स कंट्रोल में रहेंगे, अगर हार्मोनिक्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, तो क्रॉलिंग की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि हार्मोनिक्स पर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया है, जिस पर हार्मोनिक्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को आप देखकर हार्मोनिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकते हैं। पर अगर आपको क्रॉलिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, तो आपको सिस्टम में जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उस वजह से क्रॉलिंग की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कॉगिंग के बारे में। देखिए, कॉगिंग का मतलब ये होता है कि हमारे मोटर में एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। जब भी हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वैसे ही रोटर वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होता है तो रोटर की भी एक सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे से लॉक हो जाए तो उस केस में आपकी मोटर बिल्कुल भी नहीं घूमेगी, और इसी को हम लोग कॉगिंग कहते हैं। तो दोस्तों, क्रॉलिंग में तो आपकी मोटर सिंक्रोनस स्पीड से 1/7 स्पीड पर घूमने लग जाती है, लेकिन कॉगिंग की प्रॉब्लम अगर होती है तो उस केस में आपकी मोटर घूम ही नहीं पाएगी। उसका रीज़न ये होगा कि आपकी मोटर में जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में लॉक हो गए हैं। इसे मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहा जाता है, कि आपकी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाए तो उस केस में आपके मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, जिसके वजह से आपका रोटर रोटेशन में ही नहीं आएगा। अब सवाल यह आता है कि कॉगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है। अगर आपने मोटर के रोटर को ध्यान से देखा हो तो रोटर पर जो स्लॉट होते हैं, ये प्योरली वर्टिकल नहीं होते, स्लाइटली स्क्यूड होते हैं। जो स्लॉट्स हम लोग रोटर पर बनाते हैं वो थोड़े से तिरछे बनाते हैं। उसका रीज़न यही है कि हम ये नहीं चाहते कि स्टेटर और रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाए। अगर आप रोटर पर जो स्लॉट्स बना रहे हैं वो आप थोड़े से स्क्यूड बनाते हैं, थोड़े से तिरछे बनाते हैं, तो उस केस में आप मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन को अवॉइड कर पाते हैं, जिसके वजह से कॉगिंग की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, इंटरव्यू में कोई भी अगर आपसे क्रॉलिंग या कॉगिंग के बारे में पूछता है तो इस तरीके से आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्रॉलिंग और कॉगिंग होता क्या है, किस वजह से होता है, इसे ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे पार्ट बाय पार्ट अगर आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो आप इजीली उन्हें कन्विंस भी कर पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।